के पैर देखियो तो खाई वाला बर्तन मुझे फोड़ दे। बच्चा तुमने पैर कहा उठाने के लिए, मैंने पैर उठाकर दिखा दिया। तो ये बर्तन ला थोर मुहला हम अपने से देखबो नहीं। ठीक है देख लो। गुस्सा दिला दैया। देखियो कुछ नहीं है, ये देखे इसमें भी कुछ नहीं है। अब इसको देखते हैं। महारानी की जय हो। साधु का पैर में खरोच नहीं आया। अच्छा, लेकिन तेगा कोधार को मुछा दिया। तेगा कोधार को मुछा दिया? हाँ। तो ये जांच ने पक्का ही कला। एकदम पक्का है। असली साधु है ना? अगर नकली होता तो उनको पैर कब को कट गया होता। देखिए तेगा कोधार कैसे मुड़ गया। गोतनी फूला ये तो असली बाबा है। चलो दोनों गोतनी मिलकर इनसे प्रणाम करती हूँ, इनसे सर आशीर्वाद लेती हूँ। सदा सुहागिन रहो, सुखी रहो और शुभावती भवो। रितेश राम जी की तरफ से दोनों फूला और सोना की शायरी विदाई किए हैं। मैं इस रंगमंच से इस समाज को प्रणाम करती हूँ। महाकलकाश से कहती हूँ कि उसको मनोकामना पूरी करे। माँ दुर्गा उस पर एक आस लगा कर रखे, उसको पूरा रखना। जोगिराज देवी नष्ट नहीं करो। आप ये बतलाइए क्या भजन उजन जानते हैं, कोई राम कथा जानते हैं? देखो बच्चिया, मैं थोड़ा थोड़ा प्रवचन जानता हूँ। जहाँ से पंचवटी से सीता हरण हुई थी, मैं वो प्रवचन जानता हूँ। जोगिराज सबसे पहले मैं एक से सवाल करना चाहती हूँ आपको। क्या सवाल पूछना चाहती है? जोगिराज आप ये बतलाइए कि मेरे देवर जी जंगल को गए हैं, उस समय क्या कर रहे हैं, कहाँ है? मर रहे। ये है श्रीमान श्रवण कुमार मंडल जी, मेला के मैन अध्यक्ष जी, और अर्थात हमारे लेडीज कलाकार सोना फूला गोरोल देखते हुए शानदार सारी विदाई की है और साथ में 21 रुपये पुरस्कार अदा फरमा रहे हैं। पार्टी की ओर से लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। श्रवण कुमार मंडल मेला अध्यक्ष, धन्यवाद। जय माता दुर्गा। जोगिराज बोलेगी देवी। अगर इस सवाल को आप जवाब दे दिए तो मैं समझूंगी कि आप असली जोगी है। ठीक है देवी। मैं तो ये नहीं जानता कि वो कहाँ है, लेकिन तुमने मुझे नेत्र को देखो, नेत्र से दिखाई दो माँ, नहीं तो तेरी वचन झूठी हो जाएगी माँ। देवी बोलिए। तुम्हारे देवर उदल बनबवरी जंगल में गया है। अच्छा शिकार खेलने के लिए। अच्छा। तुम्हारे देवर के हाथ में बंदूक है, उनके साथ देवनंदन है। उस देवनंदन के हाथ में उदल का खंजर है। अच्छा। और वो आगे हिरन भाग रही है। अच्छा। उसका पीछा उदल कर रहा है। वो कब को आने वाले हैं? बस 1 घंटा के बाद वो वापस आ जाएंगे। ठीक है जोगिराज, आप जब तक मुझे कोई राम कथा सुना दीजिए, वह समय आ जाएंगे, देवर जी आएंगे, मैं साथ में चला जाऊंगी मोहब्बा। ठीक है देवी, मैंने जो प्रवचन करूंगा, जब तक तू हुकार करेगी तब तक मैं प्रवचन कहूंगा। जब तू अपनी वाणी को बदम कर देगी, हुकार बंद कर देगी, मैं कथा समाप्त कर दूंगा। ठीक है। ए भैया मैच पर मत हल्ला कीजिए।
बतियाए तो कहीं नीचा बतियाओ। ये कहानी सुनियो जे की कहानी भ रहल छे। राकेश महाराज जी के तरफ से मैन पंडित मैन मेला के अध्यक्ष राकेश महाराज जी के तरफ से सारी मिलन चल का पार्टी गोर से धन्यवाद शुक्रिया। चालुक्य जी हेलो महारानी पुरुषोत्तम राम अयोध्या में थे। हाँ, स्वयं हमारे दशरथ महाराज से महारानी के कई वचन करवाकर 2 चीज मांग ली। भारत के लिए गादी और राम के लिए वनवास। फिर क्या हुआ? महारानी जब श्री रामचंद्र जी वन को चले, संग में भाई लखनलाल श्री जनक नंदिनी माता जानकी जी चली। जाते जाते कहां पहुंचे? पंचवटी में। अच्छा, पंचवटी में राम ने कहा लक्ष्मण से, हे भाई ये बहुत अच्छी जगह है, इसी जगह कुटी निर्माण किया जाए। जब उस जगह कुटी को निर्माण किए, माता जानकी अंदर बैठी थी और राम और लक्ष्मण दोनों बाहर बैठकर राम को चरण दबा रहे थे। इसके बाद राम ने कहा लक्ष्मण से, हे लक्ष्मण तुम जाओ कुछ पुष्प ले आओ, किसके पूजा करूंगा। तब तक रावण की बहन सुपनेखा ऐसी सुंदरी कि महारानी जैसी शकल की आप है, सुंदरी में सुंदरी महासुंदरी, कन्या में कन्या महाकन्या। अच्छा, इसी तरह रूप बनाकर सुपनेखा पंचवटी में आ गई। आगे क्या हुआ? पंचवटी में आकर लक्ष्मण से कहने लगे, ए राजकुमार तुम मुझसे शादी कर लो कि मैं बहुत सुंदरी हूं। लक्ष्मण ने कहा कि ए सुंदरी, एक मैं प्रजा हूं, एक मैं दास हूं। विवाह करना है तो राजा से कर लो, और एक दास से क्या विवाह करोगी। कहा कहां है तुम्हारा राजा? कल की देखो वहां बैठा है। वो सुपनेखा जब दौड़ कर आई राम के पास, कहा ए राजकुमार मैं बहुत सुंदरी हूं, मुझसे शादी कर लो। जब सुपनेखा शादी के नाम लेकर राम कहे कि ए सुंदरी मुझे तो विवाह हो चुका है, वो देखता है वो राजकुमार जो फूल तोड़ रहा है वो कुमारा है, जाओ उससे शादी कर लेना। फिर आगे क्या हुआ? जब लंकेश का बहन सुपनेखा महारानी जब गए, सोची कि वो जब तक ये रानी को मैं नहीं खा जाऊं तो ये मुझसे विवाह नहीं करेगी। इस समझ के वह असली राक्षसनी भेष बनाकर जब सीता को खाने की चाहिए तो राम लक्ष्मण ने बाण उठाकर उसे नाक को कत्ल कर डाला। रोते 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 वो भागते कहा गया खरदूषण के पास और रावण के पास। महारानी सो गई कि जागले है? नहीं, मैं सो नहीं हूँ। जय माता दुर्गा, तुमने कही थी कि मैं बेटा 7 बार निंद्रा दे दूंगी, लेकिन 1 बार भी निंद्रा नहीं आ रही है। महारानी सोने कहा कि कौन तुम्हारी बहन सुपनेखा, कौन ऐसा चौथा जन्म लिया कि तुम्हारे नाक को काट डाला। कहा कि तो राजकुमार एक सुंदरी है पंचवटी में, उसी राजकुमार की ने मुझे नाक काट डाला। रावण ने कहा यह बात मेरे रहते हुए मैं इसके बदला में उसकी पत्नी को नहीं उठा कर रहा हूं, तो लंका में जीना हराम है। महारानी सोना, हाँ बोलिए। सो गई कि जागले है? नहीं, मैं सो नहीं हूँ। इसके बाद रावण ने मारीच को मंगाया। मारीच को कहा कि जाओ तू कपी का मृगा का रूप कर लो, और जहां पंचवटी में वो दोनों वनवासी साथ में उसको रानी है उसके पास जाओ, और मैं जोगी बनकर आ रहा हूं पंचवटी में। रावण ने साधु का भेष बना लिया और गया आगे। वह मृगा जो कूदने लगा, सीता जी की नजर पर गई। सीता जी कहता हे प्रभु देखो कैसा ये हरिण है, ये मृगा है,
इसे पकड़ के लाओ, अपने कुटी को निकट रखेंगे। राम ने पीछा करते रहा, दौड़ते रहा, भागते भागते जंगल में चला गया। अंतिम में राम ने बाण छोड़ दिया। और मिर्गा के ऊपर बाण जब छोड़ दिया, बाण तकते ही वो मारीच का रूप पकड़ लिया। आराम सीते लक्ष्मण भैया पुकारने लगा। वह सरवन माता जानकी की कान में आ गई। महारानी सोना, बोलिए। कहा है लक्ष्मण, तुम्हारे भाई का कोई राक्षस कोई कुछ कर दिया, इससे सीते और लक्ष्मण पुकार रहा है, तुम जाओ। कहा नहीं माते, मेरे भैया राम को कुछ नहीं होगा। कहा रे दुष्ट, तुम्हें यह पता है, मैं समझ गया तुम्हारी नेचर कैसे हो गए कि अगर तुम्हारे भैया राम मर जाएगा तो सीता के साथ मैं शादी कर लूं। लक्ष्मण में आकर रोने लगा। कहा है माते, ऐसे मत कहो, एक पुत्र मां के कैसे सामने मां से विवाह करेगा। ठीक है, मैं ये रेखा काट कर जा रहा हूं, तुम ये रेखा से बाहर नहीं आना और मैं जा रहा हूं। लक्ष्मण वो रेखा दे दिया, तीर से चल दिए। तब तक में रावण साधु बनकर सीते के सामने आए। भिक्षान देही की कंड मुंड लेकर सीता जी बाहर आई। ए जोगीराज, उसी तरह आप तो भेष न बना चुके हैं। ना 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 ना, मैं कोई रावण नहीं। आगे बढ़िए। महारानी, जब रावण वह साधु बन के आया, जब आगे जाने लगा तो अग्नि की ज्वाला प्रकट हो गई। जब प्रकट हो गए तो कहा, देवी मैं बाना भिक्षा नहीं लूंगा, जब तक तू इस बाहर नहीं आएगी तो मैं भिक्षा नहीं लूंगा, भूखे चले जाऊंगा। कल की नहीं साधु, मैं बाहर नहीं आ सकती, कल की नहीं आएगी तो मैं शराब देकर यहाँ से चली जाऊं और यहाँ से शराब देकर मैं चला जाऊंगा। सीते ने सोची कि नहीं, मैं बाहर आकर देती। जब ही सीता वह लक्ष्मण रेखा की बाहर आई, रावण ने उसे कलाई पकड़ा, अपने सीने से लगाकर विमान पर चढ़ाया, अपने रथ पर लेकर वो और लंका की ओर पधार दिया। सीता को लेकर लंका जाते जाते आगे जटायु गिद्ध ने मिला, उनके साथ युद्ध किया। जटायु गिद्ध को पंख काट दिया, वह राम राम करके गिर गया। महारानी सोना, महारानी सोना, महारानी सोना, अगर सो गई है तो मैं अपनी कथा समाप्त कर देता हूं। जय माता दुर्गा, जय माता दुर्गा, मैं कथा समाप्त कर देता हूं। जय माता दुर्गा। ये हरामजादा, हे माता दुर्गा, सोना तो लगता है सो गई, लेकिन ये हरामजादे अभी तक खोखी खिखार करते हैं। जय माता दुर्गा, उससे ज्यादा भार निंद्रा दे दे, क्योंकि ये पुलिस है। अगर किसी तरह को मैं सिविल में घुसना कर दूंगा, ये मुझे गोली मार देगा। जय माता, जय माता दुर्गा। निदर आगते देते भी के घर लुचिया के बंदूक लेके ये तीरथ जमीन भैया ये घर लुचिया।
गोदी में उठा लूंगा, लेकर मैं राजपथरी का चला जाऊंगा। याद आया, माँ दुर्गा कही थी कि 29 जादो हर कीला जाने, 30 जादो लीन को यथार, 30 जादो सोना जानती हरदम राखे जादो की पिटार। अगर मैं वैसे उठाते निद्रा टूट जाती तो मुझे जलाकर मुझे राख कर देती। माँ दुर्गा कही थी पहले जादो की पुस्तक तो ले लेना बेटा, इसके बाद तू अपने गोदी में उठा लेना। जय माता दुर्गा, जय माता काली, जय राम भगवान। कही थी जादो की पिटार ले लेना, इसके बाद आप खा लेना सोना को, पत्री को पकड़ लेना। आओ मेरी रानी।